नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने इससे पहले एक क्लास पढ़ चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा दशमलव का जोड़। अब उसका ही दूसरा पार्ट हमने लाया है जिसमें हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। तो आइए हम लोग इस क्लास में सीखते हैं सबसे पहले दशमलव का घटाना यानी कि डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। दशमलव का घटाना समझने के लिए हमने 3 स्टेप बनाया है जिससे आप लोग को दशमलव का घटाना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला स्टेप जो बोलता है, आप जब भी कहीं पर दशमलव का घटाना करने जाइए तो सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे पर 876.38 माइनस 534.26 को घटाना है। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, घटाने से पहले दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, उसके बाद घटाते हैं। जैसे यहाँ पर 876 है तो ऐसे लिखेंगे 876.38। फिर उसके बाद इसको जब लिखने जाएंगे तो यह जो दशमलव है, इस दशमलव के सामने ऐसे हम लोग दशमलव पहले लिख देंगे। फिर दशमलव के पहले जो लिखा है उसको लिखेंगे, यानी कि 534 को लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जो लिखा है यानी कि 26 लिखा है तो 26 को ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर इसे हम लोग घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग घटा सकते हैं। तो पूरा स्टेप समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग घटाएंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल जो है 326.549 माइनस 28.432, इसे हमें घटाने से पहले दशमलव के सामने दशमलव लिखना होता है। जैसे यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, 326.549 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको जब लिखने जाएंगे तो सबसे पहले दशमलव के सामने हम लोग ऐसे दशमलव लिख देंगे। फिर दशमलव के बाद जो दिया उसको लिखेंगे और दशमलव के पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दशमलव के बाद हमारा दिया है 432, इसको लिख लेंगे। फिर दशमलव के पहले जो दिया है यानी कि 28, इसको लिख देंगे। फिर इसे हम लोग ऐसे घटा सकते हैं। तो यह घटाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। वैसे ही दूसरा स्टेप देखते हैं। तो दूसरा स्टेप बोलता है, दशमलव के बाद वाले संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल ले सकते हैं। अगर यही दो स्टेप आपने क्लियर कर लिया तो आपको दशमलव का घटाना करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरे स्टेप को समझिए। तो इस दूसरे स्टेप को समझिएगा आप लोग। तो दूसरा स्टेप यह बोलता है, दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल ले सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 32.48 माइनस 21.67। तो इसे कैसे हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे 32.48 ऐसे हम लोग लिख देंगे। फिर जब इसे लिखने जाएंगे तो हमें पता है दशमलव का घटाना करने से पहले जो पहला स्टेप बोलता है, दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। तो सबसे पहले इस दशमलव के सामने दशमलव को ऐसे हम लोग लिख देंगे। फिर दशमलव से पहले जो दिया उसको लिखेंगे, दशमलव के बाद जो दिया उसको लिखेंगे। तो दशमलव से पहले 21 दिया है तो 21 को ऐसे हम लोग लिख लेंगे। दशमलव के बाद 67 दिया है तो 67 को ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर इसको घटाएंगे जब, तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर नहीं घटेगा, 4 में 6 नहीं जाएगा। तो यही बोल रहा है कि दशमलव के बाद वाले संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 4 है और उसमें 6 घटाना है तो नहीं जाएगा। तो इस दशमलव के पहले वाली संख्या से दशमलव के बाद वाली संख्या हासिल ले सकता है। यानी कि 2 में से यह एक ले लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो 14 में से 6 घट जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से 1 जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 बच जाएगा। यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पर दिया गया 867.32 माइनस 64.5। तो इसे हम लोग कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 867.32। फिर उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव सबसे पहले लिखेंगे, दशमलव सामने दशमलव लिख दिया। फिर दशमलव के पहले क्या दिया है? तो 64 दिया, 64 ऐसे लिख लेंगे। दशमलव के बाद क्या दिया है? तो 54 दिया है, ऐसे लिख लेंगे। फिर जब इसे हम लोग घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यह इससे हासिल लेगा। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 चला जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 बच गया
और यहाँ पर 5 बचा है, तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो यह दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल लेगा दशमलव का बाद वाला संख्या। तो यही सेकेंड स्टेप बोलता भी है, तो दशमलव के बाद वाला संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल ले सकता है। तो यहाँ पर 2 बचा है और यह इससे एक हासिल लेगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 में से 5 चला जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर दशमलव के सामने यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा देते हैं। फिर यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा। तो 6 में से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 8 है, तो 8 है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं तीसरे स्टेप को। तो तीसरा स्टेप यह बोलता है, अगर कहीं पर भी किसी एक संख्या में दशमलव दिया हो और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया हो, तो उसे कैसे घटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, तीसरा स्टेप यह बोलता है, जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया रहता है उस संख्या के पीछे दशमलव लगा लेते हैं। क्या? अब हमें पता चल गया, जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया रहता है उस संख्या के पीछे दशमलव लगा के हम लोग उसे घटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, यहाँ पर दिया गया 87.32 माइनस 76 को घटाना हमें। तो हमें पता है, यहाँ पर दिख रहा है, इसमें दशमलव दिया गया है और इस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं, जो कि तीसरा स्टेप यही बोलता है। फिर उसके बाद बाकी सब वैसे ही लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 87.32, फिर दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, जो कि पहला स्टेप बोलता है। फिर उसके बाद दशमलव से पहले 76 दिया है, तो 76 को ऐसे लिखेंगे। फिर दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो ऐसे 0 लगा लेंगे हम लोग। 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा। 3 में 0 जाएगा, 3 बचेगा। फिर ऐसे दशमलव सामने दशमलव लिख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 57.2 माइनस 34 को हमें घटाना है, तो इसे कैसे घटाएंगे। हमें पता है, जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो 34 के पीछे दशमलव हम लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसे लिखेंगे 57.2, दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। फिर दशमलव से पहले 34 है, तो 34 ऐसे लिखेंगे। दशमलव के बाद कुछ नहीं है, ऐसे 0 लगा लेंगे। फिर इसे हम लोग घटा देंगे। 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव के सामने ऐसे दशमलव लिख देंगे। फिर 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को दशमलव का घटाना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला एग्जाम्पल 46.32 माइनस 3.86। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 46.32। फिर उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, क्योंकि हमें पहला स्टेप घटाना का ये बोलता है। फिर दशमलव से पहले 3 दिया है, तो 3 को लिखेंगे, ऐसे -3 लगा देंगे। दशमलव के बाद 86 दिया, तो 86 को ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर से हम लोग घटाएंगे। 2 में से हमें 6 घटाना है, तो नहीं जाएगा, तो इससे एक हासिल लेगा। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर 2 बचा, तो 2 यहाँ पर बचा, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो यह दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल लेगा, जो कि दशमलव के घटाना करने में दूसरा स्टेप बोलता है। तो दशमलव से पहले वाली संख्या में से हासिल लेगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्योंकि इसको एक हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर 2 बचा है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारा। तो 12 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 4 बच जाएगा। फिर दशमलव के सामने हम लोग इसमें दशमलव ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर 5 बचा। 5 में से 3 को घटाएंगे, 2 बचेगा हमारा। यहाँ पर 4 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 86.46 माइनस 32.28 को घटाना हमें। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे 86.46 माइनस दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे। फिर दशमलव से पहले 32 दिया, 32 को लिखेंगे। दशमलव के बाद 28 दिया, 28 को लिखेंगे। फिर इसे हम लोग घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर 6 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16 में से 8 चला जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव ऐसे लगा लेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे, तो 4 चला आया जाएगा। फिर उसके बाद 8 में से 3 को घटाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे इतनी बड़ी संख्या में से मैं इसको घटाना है तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले 8678.32 माइनस, सबसे पहले दशमलव सामने दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के सामने दशमलव लगा दिया हमने। फिर उसके बाद दशमलव से पहले 54 है तो 54 को ऐसे लिखेंगे, दशमलव के बाद 82 है तो 82 को ऐसे लिखेंगे। फिर इसे हम लोग घटा सकते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं तो दशमलव के पहले वाली संख्या से हासिल लेगा, तो 8 में से एक हासिल लेगा तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 में से 8 जाएगा तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 8 यहाँ पर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही चौथा देखते हैं, जैसे यहाँ पर 67.24 माइनस 7.5 को घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 67.24 ऐसे लिखेंगे, फिर दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे हम लोग, दशमलव से पहले 7 है दशमलव से पहले 7 लिख देंगे, फिर दशमलव के बाद 85 है तो दशमलव के बाद 85 लिख देंगे, फिर इसे हम लोग घटा देंगे। 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 1 से हाथ से लगेगा, तो यहाँ पर 14 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। यहाँ पर 1 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 से हाथ से लेगा, तो 11 में से 8 चला जाएगा जो कि 3 बचेगा। फिर दशमलव के सामने हम लोग दशमलव से लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 6 बचा है, 6 में 7 जाएगा नहीं तो 1 से हाथ से ले लेगा, तो 16 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग, यानी कि डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल ऑफ डिवीजन। अब हम लोग समझते हैं दशमलव का गुणा, उसके बाद समझेंगे दशमलव का भाग। तो दशमलव का गुणा करने में आप लोग को 2 कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। पहला कंडीशन वह कि ये किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया हो और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो, तो उसका गुणा कैसे करेंगे हम लोग। और दूसरा कंडीशन यह कि दो संख्या दिए गए हैं और उन दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया हो, तो उनका गुणा कैसे हम लोग करेंगे। तो पहला कंडीशन देखते हैं कि किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया हो और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो, तो उसका गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया है उस संख्या में दशमलव है ही नहीं। जिस तरह मामूली तरीके से हम गुणा करते हैं उस तरह गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6.32 है तो इसमें दशमलव हम लोग मान लेंगे नहीं है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 632 ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर उस पर गुणा में 8 से करना है, ऐसे हम लोग मामूली तरीके से गुणा कर लेंगे। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 को 6 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा, 24 में जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 2 हाथ में रखेंगे। 8 का गुणा 6 में करेंगे 48 आएगा, 48 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अब कैसे जानेंगे कहाँ पर दशमलव लगेगा, तो हम लोग देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया है उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, तो इसमें पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है, तो इस आंसर में पीछे से हम लोग 2 अंक बाद दशमलव से लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 50.56। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 32.2 गुणे 42, इसे हमें करना गुणा। तो सबसे पहले मान लेंगे इस संख्या में दशमलव नहीं है, तो किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे 322 गुणे 42। तो गुणा तो सबको करने आता है, तो इससे मामूली तरीके से गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 को ऐसे लिख लेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इन दोनों को हमें पता है जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 को 2 रखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 15 हो गया, एक हाथ में रखेंगे। यहाँ पर 2 है, एक 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, तो इस आंसर में पीछे से 1 अंक बाद ऐसे दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरे कंडीशन को। तो दूसरा कंडीशन यह होता है 2 संख्या दिए गए रहते हैं और उन दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया रहता है, तो उनका गुणा कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को मैं समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3.4 गुणे 6.2 से में करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया है,
तो इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे? तो दोनों संख्याओं में मान लेंगे अभी दशमलव नहीं है, जिस तरह हम गुणा करते हैं उस तरह गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 34 गुणे 62 करेंगे हम लोग, मामूली तरीके से गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 आएगा। ऐसे हम लिख देंगे, फिर इसको ऐड करते हैं, जोड़ लेंगे। 8 यहाँ पर हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा, एक हाथ में बचेगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब कैसे जानेंगे आंसर में कहाँ पर दशमलव लगेगा? तो हम लोग देखेंगे दोनों संख्याओं में पहली संख्या में कितने अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में कितने अंक बाद दशमलव है पीछे से। तो पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है और दूसरे संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव है। तो इन दोनों को एक एक को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो आंसर में पीछे से 2 अंक बाद यहाँ पर ऐसे हम लोग दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 8.3 गुणे 6.4 का हमें गुणा करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे इन दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं दिया गया है, तो वैसे मामूली तरीके से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 83 गुणे हम लोग 64 करेंगे, जिस तरह गुणा किया जाता है। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, एक हाथ में रखेंगे। 4 का गुणा 8 में करेंगे 32 आएगा, 32 से 35 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 को 8 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। 6 का गुणा 8 में करेंगे 48 आएगा, 48 में एक जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हम वैसे लिख देंगे। फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 11 को 1 लिखेंगे, एक हाथ में बच जाएगा। फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में 13 हो जाएगा, एक हाथ में रखेंगे, 4 1 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कैसे पता करेंगे इस आंसर में कहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे? तो देखेंगे इन दोनों संख्याओं में पीछे से पहली संख्या में कितने अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में कितने अंक बाद दशमलव है। तो इस संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है और इस संख्या में भी पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है। तो इन दोनों 1 और 1 को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो इस आंसर में पीछे से 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 72.22 गुणे 5, तो हमें इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे इन संख्या में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे 72 लिखेंगे और इस 22 को भी ऐसे लिख देंगे, फिर गुणा 5 कर देंगे। जिस तरह हम लोग गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा 10 आएगा, 10 को 0 लिखेंगे, 1 हाथ में रखेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 11 को 1 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, 10 को में 1 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 को 1 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। 10 का गुणा 7 में करेंगे 35 आएगा, 35 में जोड़ देंगे हमारा 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब कैसे जानेंगे कि दशमलव हम लोग आंसर में कहाँ लगाएंगे? तो जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या के पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इस संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इस आंसर में भी हम लोग पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि दूसरे कंडीशन का है। तो यहाँ पर 34.243 गुणे 3.2 से हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे इन दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे 34 54 फिर गुणे 32। जिस तरह हम लोग मामूली तरीके से गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा। फिर इस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, 12 को 1 रखेंगे। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। फिर इस 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, 2 रखेंगे, 12 को 1 हाथ में रखेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, 9 1 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 17 हो जाएगा, एक हाथ में रखेंगे। यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 हो जाएगा, एक हाथ में रखेंगे। यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कैसे जानेंगे आंसर में कहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे? तो देखेंगे दोनों संख्याओं में
पहली संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो पहली संख्या में पीछे से 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव है, और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 4 आएगा। तो आंसर में हम लोग पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग समझेंगे दशमलव का भाग। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दो संख्या दिए गए हैं गुणा करने को, और उन दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेंगे इन दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 4 2 2 6 गुणे 8 22 ऐसे लिख देंगे। इसको जिस तरह गुणा किया था उस तरह हम लोग गुणा करेंगे। 2 का गुणा 6 में करेंगे 12 आएगा, एक हाथ में रखेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा 6 में करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 लिखेंगे, हाथ में रखेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। इस 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 8 का गुणा 6 में करेंगे 48 आएगा, 48 को 8 लिखेंगे, 4 हाथ में रखेंगे। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 20 को 0 लिखेंगे, 2 हाथ में रखेंगे। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 2 18 हो जाएगा। 18 को 8 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। 8 का गुणा 4 में करेंगे 32 आएगा, 32 में जोड़ देंगे हम लोग 35 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमें पता है ये सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 8, यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 को 1 बचा। यहाँ पर 12 12 13 हो जाएगा, 1 बचा। 8 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों संख्याओं में पहली संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो पहली संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है। तो इस 2 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो आंसर में 4 पीछे से 4 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक संख्या में दशमलव दिया गया और एक संख्या में दशमलव ना दिया गया है। तो इसका गुणा कैसे करते हैं हम लोग, हमें पता है जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उसको मान लेंगे उस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 8 4 2 गुणे 5। फिर उसका क्या करेंगे, जिस तरह गुणा करना है हमें उसका गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा 2 में करेंगे हम लोग का 10 आ जाएगा, 10 को हम लोग 0 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे। 5 का गुणा हम 4 में करेंगे 20 आएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 2 हाथ में रखेंगे। 5 का गुणा 8 में करेंगे 40 आएगा, 40 में 2 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, 4 हाथ में रखेंगे। 5 का गुणा 6 में करेंगे 30 आ जाएगा, 30 में 4 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे पहली संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में दिख रहा है इसमें दशमलव नहीं दिया गया है। तो पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, तो आंसर में पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का भाग, यानी कि डेसिमल ऑफ डिवीजन। दशमलव का भाग करने के लिए हम लोग को 2 कंडीशन देखने पड़ते हैं। पहला कंडीशन है वह किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया रहता है और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया रहता है, तो उसका भाग कैसे करते हैं। और दूसरा कंडीशन वह यदि 2 संख्या दिए गए हैं और उन दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया है तो उसका भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वाले कंडीशन को देखते हैं। किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया है और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो तो उसका भाग कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल को मैं समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक संख्या में दशमलव दिया गया है और एक संख्या में दशमलव ना दिया गया है, तो इसका भाग कैसे करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में मान लेंगे दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर 0.72 है तो इसमें मान लेंगे दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 72 बच जाएगा। इस आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पर 72 बच जाएगा। फिर इस 72 को हम लोग 8 से भाग दे देंगे, तो इस 72 को हम लोग 8 से जब भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 9 बार में। फिर उसके बाद आंसर में अब हम लोग दशमलव अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कैसे हम लोग लगा सकते हैं, तो जिस संख्या में दशमलव दिया गया है तो देखेंगे उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इस संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इस आंसर में हम लोग पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक ही अंक यहाँ पर है,
तो यहाँ पर इसके आगे हम लोग ऐसे 0 बढ़ाकर इसको 2 अंक कर लेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे हम लोग ऐसे दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे 0 लगा लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 56.7 डिवाइडेड 7 से हमें करना है डिवाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 6 7 यहाँ पर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, तो क्या होगा जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो यह 81 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 81 बार में हमारा कट जाएगा। फिर देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से 1 अंक बाद इसमें हमें दशमलव दिख रहा है, तो यह जो हमारा आंसर आया है इसमें पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 0.24 को हमें डिवाइड करना है 12 से, तो यह पता है जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में मान लेंगे दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर जब दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 24 बचेगा। तो 24 को सबको पता है 12 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद आंसर में हमें दशमलव लगाना है, तो सबसे पहले देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या के पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक हमारा है, तो इस 2 को के आगे एक 0 लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 2 अंक हो गए तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर 30.6 डिवाइडेड 6 से हमें भाग देना है, तो क्या करेंगे जिस संख्या में दशमलव है मान लेंगे उस संख्या में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 306 डिवाइडेड 6 से हम कर देंगे। तो इसको जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा 51 बार में यह कट जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जिस संख्या में दशमलव है उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इस संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हमारा यह क्लास खत्म हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन हमारा यह होता है 2 संख्या दिए रहेंगे और उन दोनों संख्याओं में दशमलव लगा होगा, तो उसे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें। जैसे कुछ एग्जाम्पल करना समझते हैं यहाँ पर। जैसे हमें इसको हमें 0.7 से भाग देना है, तो सबसे पहले मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो हमारा 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 49। और यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो हमारा 0 से कोई यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आगे है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 7। तो 49 को हम लोग 7 से भाग दे सकते हैं, हमें पता है ये 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हमारा 7 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद अब कैसे पता करेंगे आंसर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले संख्या में देखेंगे पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा है और दूसरे संख्या में देखेंगे पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो पहले संख्या में पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है और दूसरे संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। फिर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में दोनों को जोड़ लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड में इन दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। फिर तो हम लोग इस आंसर में 3 अंक पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर केवल 1 ही अंक है, तो इसके आगे हम लोग 2 अंक और बढ़ा सकते हैं, 0 और एक और 0, तो यहाँ पर 3 अंक हो गए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसे हमें 1.2 से हमें भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8436 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 12 से। इसे हम लोग 12 से भाग दे सकते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, तो यह हमारा 7 बार में चला जाएगा और बीच में एक 0 लग जाएगा और यह हमारा 3 बार में चला जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे पहली 2 अंक बाद दशमलव लगाए और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगाए, तो 2 में से 1 घटाकर आंसर में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा। वैसे ही हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0.36 डिवाइडेड 0.6 में भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 36 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा, तो 36 को हम लोग 6 से भाग दे सकते हैं जो कि 6 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद कैसे जानेंगे आंसर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो हमें पता है, देखेंगे दोनों संख्याओं में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो पहली संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है,
तो 2 में से 1 को हम लोग घटा देंगे तो हमारा आएगा 1। तो हमारा 1 जब आएगा तो यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, तो पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर हम लोग ऐसे दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या दिया गया है, 3.5 डिवाइडेड 0.7 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 भागा 7। तो हम लोग पता है 35 को हम लोग 7 से भाग दे सकते हैं, तो 35 को 7 से भाग देंगे तो हमारा 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद कैसे जानेंगे आंसर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो देखेंगे दोनों संख्याओं में पीछे से कितने कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा है और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा है। तो 1 को हम लोग हटा देंगे तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो हम लोग दशमलव लगाएंगे नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों कंडीशनों को हम लोग मिलाकर कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब दोनों कंडीशनों को मिलाकर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया गया है 0.45 डिवाइडेड 5। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को एक संख्या में दशमलव दिया गया और एक संख्या में दशमलव नहीं दिया गया। तो हम आपको बताए हैं कि जिस संख्या में दशमलव दिया गया है, मान लेंगे उस संख्या में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर जब दशमलव नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 45 बचेगा। 45 को हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं, तो 45 को हम लोग जब 5 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो 9 जब आया तो अब कैसे जानेंगे कि अब आंसर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर 1 अंक है तो इसके आगे के 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर ऐसे हम लोग दशमलव लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2.4 डिवाइडेड 6। तो हमें पता है जिस संख्या में दशमलव दिया गया रहता है उस संख्या में मान लेंगे दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 24 को हम लोग 6 से भाग दे सकते हैं, तो 24 को 6 से भाग देंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा। या जब 4 बार में कट जाएगा तो अब कैसे पता करेंगे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा आंसर में। तो जिस संख्या में दशमलव दिया है देखेंगे उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो इसमें पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक है ही, तो यहाँ पर एक ऐसे दशमलव लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही तीसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि दूसरे वाली कंडीशन का है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 0.32 डिवाइडेड 0.8। तो हमें पता है मान लेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में दशमलव है ही नहीं, तो मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 हमारा बचेगा और यहाँ पर हमारा 8 बचेगा। तो हमें पता है हम लोग 32 से 8 को भाग दे सकते हैं, तो 32 से 8 को हम लोग 4 बार में भाग दे देंगे। फिर उसके बाद कैसे पता करेंगे आंसर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। तो उसके लिए हमें दोनों संख्याओं में देखना पड़ेगा कितने कितने अंक बाद दशमलव है पीछे से। तो पहली संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, तो 2 में से 1 को हम लोग घटा देंगे। तो आंसर में जो दशमलव लगेगा वह पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 1 अंक है ही, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही चौथा देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3.2 डिवाइडेड 1.6 से भाग देना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा और यहाँ पर 16 बच जाएगा। तो हम लोग 32 को 16 से भाग दे सकते हैं जो कि 2 बार में कट जाएगा। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे आंसर में कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दोनों संख्याओं में पीछे से कितने कितने अंक बाद दशमलव है। तो पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 को हम लोग हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी कि आंसर में जो दशमलव लगेगा वह किसी अंक के बाद नहीं लगेगा, तो हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग का वीडियो आएगा वह रेशो नंबर, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।